द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बेटा इस क्वेश्चन में हमें 3 साइड्स गिवन है ट्रायंगल की। 30, एक दिए 35, एक दिए 54 सेंटीमीटर और थर्ड दिए 61 सेंटीमीटर, और हमें लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड को हम और किस नेम से जानते हैं बेटा? हाइट के नाम से जानते हैं। एल्टीट्यूड का दूसरा नाम है हाइट। अब हमने एक फॉर्मूला है करा था क्लास 8 में या 7th में, आपने करा था एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो क्या था? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो इसमें से अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल जाए और बेस पता चल जाए तो हाइट तो हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमें कहीं एरिया गिवन है? नहीं गिवन, और इवन बेस भी मेंशन नहीं है। देखो कहीं बेस भी नहीं दिया, हमें तो क्या लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालो। हाँ, अगर वो कहते कि बेस 35 लेना है तो हम 35 ले लेते। बेस अगर वो कहते 54 सेंटीमीटर लेना है तो हम 54 ले लेते। अगर क्वेश्चन में बेस 61 गिवन होता 61 ले लेते। या ये कहा होता कि शॉर्टेस्ट बेस लो तो हम सबसे छोटा वाला बेस उठा लेते। अगर वो कहते सबसे लॉन्गेस्ट बेस लो तो हम लॉन्गेस्ट बेस ले लेते। या कोई मेजरमेंट दी होती बेस की तो वो लेते, बट ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं हमें। सो हमारे लिए बेटा इस क्वेश्चन में दो प्रॉब्लम्स है। एक तो प्रॉब्लम है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, और दूसरा हमारे पास बेस निकालने हैं एक। तो हमें दो चीज़ें पहले पता होंगी तो हम हाइट आसानी से निकाल लेंगे। हाँ, अब पहले मैं आपको बेस का बताता हूँ, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी बताऊंगा। अब बेस कैसे निकालना है? बेस बेटा जब भी अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है ना, द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालनी है। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड तभी होगा जब बेस सबसे छोटा वाला होगा। छोटे बेस पे ही लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड आता है। ठीक है बेटा, जैसे अब BC इसमें शॉर्टेस्ट बेस है तो इसका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड कौन सा होगा? AD। और अगर बोले शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड तो बेस सबसे बड़ा वाला ले लेना, सिंपल सी बात है। तो क्या बोला मैंने? एल्टीट्यूड अगर लॉन्गेस्ट है तो टेक बेस एज शॉर्टेस्ट साइड, और अगर एल्टीट्यूड शॉर्टेस्ट है तो टेक बेस एज लॉन्गेस्ट साइड। ओके, सो अब बेस तो हमें अब क्लियर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है तो बेस शॉर्टेस्ट लेना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट साइड। सो शॉर्टेस्ट साइड इसमें कौन सी है हमारी? 54 नहीं है, 61 भी शॉर्टेस्ट नहीं है। सबसे छोटी साइड कौन सी है? 35 सेंटीमीटर, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड इज 35। सो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस को तो 35 लिख देता हूँ। और क्योंकि एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है, यानी कि हाइट हमें फाइंड करनी, तो मैं उसको x मान लेता हूँ। फाइन, अब रह गया एरिया। अब हमारा बेस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बेस तो हमें मिल गया। ये लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड के लिए बेस कौन सा लेना है? शॉर्टेस्ट साइड। ये आप नोट कर लो बेटा अपनी नोटबुक में। और शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड होगा तो लॉन्गेस्ट बेस। तो बेस की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आए? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अभी क्लास 9th में एक फॉर्मूला हमने करा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जब भी 3 साइड्स दी होती है ना ट्रायंगल की, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं हेरोन फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जब हमें इसकी 3 साइड नोन है तो उसको हम किससे फाइंड करते हैं? किस फॉर्मूला से? हेरोन फॉर्मूला से। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले हम S निकालते हैं। S फॉर सेमी पेरीमीटर। S फॉर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। जब सेमी पेरीमीटर हमें मिल जाएगा तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A मल्टीप्लाई S माइनस B मल्टीप्लाई S माइनस C। ओके, सो और हमें तीनों साइड नोन है, A B और C क्या? 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की, जो यहाँ मेंशन, मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ और इसको C मान लेता हूँ। फाइन, तो अब हम पहले एरिया फाइंड करते हैं। कुछ नहीं करना हमने बेटा, सिंपली इसमें फॉर्मूला लिख डालने हैं और सॉल्व करना है। देखो S हमें नोन है, S नोन नहीं, S नहीं हमें साइड नोन है, 3 साइड्स कौन कौन सी? 54 प्लस 61
प्लस 35 अपॉन 2। ठीक है, बहुत इजी, जस्ट मैंने वैल्यू पुट करी है ए बी और सी की। अब मैं इन तीनों साइड्स को ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 150 अपॉन 2। तो यहां पर हमारा आ जाएगा एस 75 सेंटीमीटर, एस इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालते हैं क्योंकि हमें एरिया रिक्वायर्ड है। देखो बेटा, इधर बेस तो मिल गया था, एरिया नहीं था, तो एरिया हमें निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। तो एस की जगह मैं 75 लिख देता हूं, ओके। और 75 माइनस 54, 75 माइनस 61 क्योंकि बी 61 है, और 75 माइनस 35। तो एस हो गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब 75 को तो हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब 75 माइनस 54 करते हैं तो हमें मिलता है 21, ठीक है। और अगर मैं 75 में से 61 माइनस करूं तो मुझे मिलेगा 14, और 75 माइनस 35 इज 40। तो ये हो गया। अब स्क्वायर रूट निकालते हैं बच्चे क्या करते हैं बेटा, इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें उनका मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत टाइम लग जाता है, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइज करो, फिर वो करो, तो हमें इनको मल्टीप्लाई नहीं कराना। सबसे पहले तो हमें ये देखना है इसमें इन नंबर में कोई परफेक्ट स्क्वायर है, कि जैसे 525 5 द 25 होता है, 2 द 4 होता है, तो हम उसका स्क्वायर रूट तो डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ईच नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी बेटा, 75 को पहले 3 से किया, फिर 25 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया, तो 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और अगर हम ऐसे ही 21 को करेंगे ना, आप करके देख सकते हो बेटा, ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और अगर हम 14 को करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7। और मैं 40 को अगर प्राइम फैक्टराइज करता हूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा देखना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो हमने सभी नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट में क्या करते हैं हम, पेयरिंग करते हैं नंबर्स की। जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स आए हैं ना, इनकी पेयरिंग करेंगे। जैसे 3 का एक पेयर है, 2 3 है तो एक 3 बाहर लिख दो। अब जैसे इधर 2 5 हैं तो एक 5 बाहर आ जाएगा। अब 7 भी हमारे पास डबल डबल है, तो एक 2 7 का एक 7 बाहर आ जाएगा। और अब इधर एक 2 इधर भी है, ये दोनों 2 का पेयर बन रहा है, तो एक 2 बाहर लिख दो, पेयर क्योंकि इनका बन गया। उसके बाद ये 2 का एक पेयर है ना, देखो बेटे इधर, तो एक 2 और बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। अब एक 5 जो है उसका पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर नहीं कर बनता उसको अंडर रूट के साइन में ही लिख देते हैं, तो ये 5 अंडर रूट के साइन में ही रहेगा। और अगर अब मैं मल्टीप्लाई करूं, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 मल्टीप्लाई 7 105, 105 मल्टीप्लाई 2 210, 210 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो 420 रूट 5 एरिया आ गया हमारा इस ट्रायंगल का। अब हम अपने आंसर के बहुत नियर पहुंच गए हैं, बहुत ही नज़दीक, क्योंकि अब हमें एरिया मिल गया। बेस तो हमने पहले ही निकाल लिया, ठीक है। अब एरिया कितना आया हमारा, 420 रूट 5, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन सॉल्व दिस, और एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर भी मैं एक बार करता हूँ बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 420 रूट 5 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 840 रूट 5। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई,
ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। अब इधर तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज सेम नंबर, तो यहाँ पर हमारे पास 1 इंटू 35 इंटू एक्स होगा। यहाँ भी 1 है तो उसको मैं सीधा 35 मल्टीप्लाई एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। ये 1 को ना ही लिखे तो चलेगा हमारा। अब x की वैल्यू क्या होगी, सिंपल, इधर 35 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ये 840√5 अपॉन 35 हो जाएगा, ठीक है। जब भी इधर मल्टीप्लाई होता है तो इधर आके डिवीजन में चला जाता है, यानी कि जो इधर नंबर होता है उसको ये डिवाइड कर देगा। अब हम इसकी लोएस्ट टर्म करते हैं। ध्यान रखना बेटा, अब अनदर मिस्टेक चांस है, एक मिस्टेक के बच्चे क्या करते हैं, इस रूट वाले टर्म को इससे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, ये हमें कभी नहीं करना। स्क्वायर रूट वाली टर्म है ना, उसको स्क्वायर रूट वाली टर्म से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको तो हम बिल्कुल कैंसिल नहीं करेंगे। अब हम कैंसिल किसको करेंगे, 840 और 35 को। दोनों 5 से डिविजिबल है, हाँ है बेटा, तो ये 7 हो गया 5 से करके, और इसको 5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा, क्या आएगा देखो बेटा, 1 और 34 168। अब दोबारा 7 से करें तो 2 4 24, तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारी, 24√5, बस हो गया हमारा काम। और x हमने क्या माना था, एल्टीट्यूड, यानी कि हमारा एल्टीट्यूड कितना हो गया, एल्टीट्यूड हो गया 24√5 सेंटीमीटर। और ये कौन सी ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन सी। सो मैं ऑप्शन सी को टिक कर देता हूँ, तो दिस इज आवर आंसर।